हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड होली खेल के फ्री हो चुके होंगे। हालांकि कई जगह मतलब 4 तारीख को भी धुलंडी है और कई जगह 3 को भी, तो हमने तो 3 को मना ली। और इस बार मैं काफ़ी दिनों के बाद में वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी। और इतने दिन में करीब करीब 13-14 दिन हो गए होंगे। मैंने पढ़ाई से भी ब्रेक लिया हुआ था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा क्या ही शूट करूं, क्या ही। और वैसे मैं ससुराल गई हुई थी तो वहाँ पे रिकॉर्ड करना कुछ चीज़ें वो तो बहुत दूर की बात है। पहली बात, फ़ोन ही हाथ में नहीं आता था, मतलब फ़ोन के हाथ लगाने का भी टाइम नहीं मिलता था। तो बहुत मुश्किल है ससुराल में रह के मेरे लिए ये सब करना। तो एंड फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ। हालांकि 2-3 दिन हो गए हैं, होली से पहले ही मैं यहाँ पे आ गई थी, बट इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं था, ना तो पढ़ाई और ना ही वीडियो वगैरह। तो फिर मैंने कहा आज चलो। और मेरा बेटा भी बहुत दिनों बाद में, मतलब 20 को स्कूल गया था, उसके बाद में आज जा रहा, मतलब आज 4 तारीख है, तो इसे भी अच्छा नहीं लग रहा है और हमें भी मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो दोनों जने मतलब इसको खुश करने में लगे हुए हैं कि अच्छा मतलब फ्रेंड से मिलोगे, बातें करोगे, मस्ती करोगे, खेलोगे कूदोगे, ऐसे करके। बाकी अंदर से नर्वस तो वो भी था, बट उसने मना नहीं किया। फिर बाबू को छोड़ के आई, नहाई और अपने जो डेली बेसिस पे काम होते हैं वो किए करे। और आज पढ़ाई तो की है, बट क्या पढ़ा मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि बीच में ब्रेक हो जाता ना, मान सकते हैं 15 दिन हो ही गए हैं। तो इतना लंबा ब्रेक होने के बाद में वापस रूटीन पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर मैंने बहुत सारी क्लासेस पेंडिंग हो गई। आर्ट एंड कल्चर की है, ज्योग्राफी की है और कुछ एक साइंस की है एंड करंट अफेयर्स की। तो मैं रोज़ाना ही क्लास देखती थी, मतलब करीब करीब यूट्यूब से मैं 4-5 घंटे की क्लास ले ही लेती थी, मतलब कम से कम। तो वो सारी क्लासें पेंडिंग हो गई है, तो धीरे धीरे कोशिश करूँगी। अब एक साथ तो नहीं ले पाऊँगी और इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो बस जैसे जैसे धीरे धीरे वापस अपने माहौल में ढलूँगी, करूँगी। और देखते हैं। और बहुत यार अब ऐसे लग रहा है कि माइंड इतना ज़्यादा डाइवर्ट हो चुका है ना, 2-3 दिन तक तो घर ही घर, मतलब माइंड में गूंजेगा करेगा कि यार मतलब बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, फैमिली में से निकल के आना और यहाँ पे अकेले आके रहना करना। तो बस वही सब चीज़ें हैं, बट अब पटरी पे आना ही पड़ेगा। और चलो जो भी है, इतना लंबा ब्रेक हो गया है तो अब एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। एंड फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे घर पे, तो मैंने हमारे लिए लंच बनाया, लंच किया एंड किचन वगैरह क्लीन करके यहाँ पे फिर से मेरा बेटा आ गया था स्कूल से। 2 कब बज गए पता ही नहीं चला। हालांकि बहुत बोरिंग डे था क्योंकि इतने दिन से हम तीनों साथ ही थे और आज अचानक से बाबू स्कूल चला गया इतने दिन के बाद में, मतलब 13-14 दिन के बाद में, और हस्बैंड भी अपने काम पे। तो बहुत ऐसे अजीब सा लगा, बट कोई ना, धीरे धीरे वापस आदत हो जाएगी। और यहाँ पे देख रही थी कि मैंने कौन सा टॉपिक छोड़ा हुआ था, तो एम्ब्रियोलॉजी वाला टॉपिक, इसके एमसीक्यू छोड़े हुए थे। हालांकि मैंने एक बार तो इनको पढ़ लिया है, पर ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और अब कोशिश करूँगी कि कहीं नहीं जाना करना है। हाँ, बीच बीच में शादियाँ वगैरह आएगी तो इतना लंबा ब्रेक नहीं रहेगा, वो मतलब 1-2 दिन का। और फिर बाबू आ गया था घर पे और बहुत सारे कपड़े भी धुले थे। और हालांकि घर पे मेरे बहुत सारे काम भी है जो क्लीनिंग वगैरह का है, तो धीरे धीरे करूँगी, एक साथ तो नहीं करूँगी। और साथ साथ में पढ़ाई भी वापस से, क्योंकि कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं। लोग मतलब बच्चे दिन रात लगे हुए हैं और मैं देखती करती हूँ तो मैं कहाँ क्या कर रही हूँ, शादियाँ, घर में प्रोग्राम, ये वो। बट यार अब ये भी ज़रूरी है, समाज में रहना है तो ये सारी चीज़ें भी, और शादी के बाद तो ख़ास तौर पे करना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। सो चलो जो भी हो गया, अब देखेंगे आगे। एंड आज से कोशिश भी करूँगी कि हाँ, बीच बीच में कंटिन्यू तो नहीं हो पाता यार। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा जोर आता कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड करना, कैमरा ऑन करना, बट फिर मन में आता है कि यार चलो कर ही दिया है तो कंटिन्यू करते हैं।